Hello everybody. So I am again back with the concept it's a gut brain axis. बात करें तो ब्रेन टू गट और गट टू ब्रेन के बीच में जो भी मैसेजेस जाते हैं, जो भी हार्मोनल ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम, जो नर्व्स कनेक्ट करती हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं, वही गट ब्रेन एक्सिस में आते हैं। बेसिकली हमें पता है जब स्ट्रेस एंग्जाइटी होती है तो हमारे गट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। People get affected by that things like constipation and other things also. They get symptoms of that. And so there are two types of nervous system which are present in this. Like first is your CNS, definitely central nervous system, and second is enteric nervous system जो गट में न्यू ट्रांसमीटर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सेरोटोनिन एंड मेटाबोलाइट, जो हमारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस पे बहुत इफेक्ट करते हैं, जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और हमारी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सीधे भाषा में बोले जाए तो ये सब चीज़ें जो हमारा स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब कर दे, जैसे हमें लगे कि अरे हमारे साथ क्या हो रहा है, वो सब चीज़ों में होता है। बात करें स्ट्रेस की, तो डेफिनेटली जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमें बहुत अच्छे से फील होता है, हमारी गट फीलिंग होती है। लाइक बात करें तो वेगस नर्व जो है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है। लाइक गट से लेके ब्रेन तक और ब्रेन से लेके गट तक इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये नर्व सारे के सारे मैसेजेस को लेके जाता है। साथ में ये न्यूरो मीडिएटर्स जो है, हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है, जो हमारे गट में प्रोड्यूस होते हैं, और स्ट्रेस जो हार्मोन्स रिलीज़ करवाते हैं, इनका भी बहुत इस पर रोल होता है। डिस्बायोसिस की बात करें तो एक ऐसी चीज़ जहाँ पे हमारे गट बैक्टीरिया थोड़े से ख़राब होने लगते हैं और सही से काम नहीं करते, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारा कॉग्निटिव डेफिसिट, हम फोकस नहीं कर पाते, हमें बिहेवियर डिसऑर्डर्स होते हैं, हमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी होती है। तो इट्स प्लेज अ ग्रेट एंड वाइटल रोल इन दिस, एंड हमें यूजुअली बहुत कुछ फील करना पड़ता है इस हिसाब से। देखा जाए तो यूजुअली हम कहते हैं गट फीलिंग। पहले मुझे लगता है कि गट फीलिंग ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन इट ट्रूली एग्जिस्ट। एंड उससे होता है जब हम बहुत नर्वस होते हैं, हमने फील किया कि हमारे पेट से दिक्कत होने लगती है। कहते हैं बड़े बुजुर्ग हमें कह गए ये चीज़ कि कोई भी बीमारी जो शुरू होती है वो पेट से ही शुरू होती है। तो डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा रोल है। स्ट्रेस में हमें पता चलता है कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं। बात करें इस प्रोसीजर की तो इट्स वेरी सिंपल, देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा। HP एक्सिस, तो हमें पता है जैसे हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में होता है, कंट्रोल सेंटर है, और जो कि हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जो CRH रिलीज़ करता है, विच इज़ अ कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिसोल। एंड फिर ये आता है एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल hormone. I'm so sorry for not giving that name truly. It is adrenocorticotropic hormone. तो वो रिलीज़ करता है, जो कि हमारे एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कॉर्टिसोल रिलीज़ करने के लिए। एंड दैट हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड एड्रेनल ग्लैंड का जो ये काम होता है, इससे हम HPA एक्सिस में लेते हैं कि हाँ ये हमारा HPA एक्सिस है। ये एक्सिस यूजुअली तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करवाता है, बट अगर ये बहुत बॉडी में बढ़ जाए तो ये सेम चीज़ HPA को भी अफेक्ट करना शुरू कर देती है। बात करें कितनी सारी चीज़ें हमें होती है ईटिंग तरीके से, लाइक एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जो हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, OCDs, साइजोप्रेनिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स, इतनी सारी चीज़ों में जो ये नर्व्स है, आप देख सकते हैं कैसे ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई होप यू लाइक इट।